सभी को नमस्कार। मेरा नाम आकाशदीप है, शिक्षक संकुल महेश्वरी जट, ब्लॉक कोतवाली, जिला बिजनौर। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण तकनीकों की, जो कि हमें ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे का मन चंचल होता है। बच्चा जिस भी आकर्षक वस्तु को देखता है वह उसकी ओर आकर्षित होता है। तो इसी प्रकार हमारी पहली शिक्षण तकनीक है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष। कक्षा कक्ष जितना उपयोगी संसाधनों से भरा हुआ वह आकर्षक होगा, उतना ही बच्चा उसकी ओर आकर्षित होगा। देखिए, कोई बच्चा हो या बड़ा मनुष्य हो, एक स्थान पर एक ही तरह बैठकर उब जाता है। इसलिए मनुष्य समय समय पर अपने कार्यक्षेत्र व घर की वस्तुओं को बदलता रहता है। उसी प्रकार बच्चे को वैसे भी चंचल कहा गया है, तो उसे भी कक्षा कक्ष में एक ही सीट पर बैठे रहना उबता होगा। इसलिए अपना कक्षा कक्ष का प्रबंधन व सीटिंग प्लान समय समय पर परिवर्तन करते रहें। इससे सभी बच्चों को सभी गतिविधियों में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा और उन्हें मौका मिलेगा अपने मन में झिझक को दूर करने का। यही है हमारी दूसरी शिक्षण तकनीक, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। देखिए, हम कहीं भी जाते हैं किसी प्रोग्राम में, तो हमारा इंटरेस्ट वहाँ 100% होगा या नहीं, ये सभी निर्भर करता है वहाँ के इंट्रोडक्शन पर। उसी प्रकार बच्चे के मन को कक्षा कक्ष में रखने के लिए प्रस्तावना का रोचक होना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा रोचक प्रस्तावना होगी, उतनी ही टॉपिक को समझाने में शिक्षक की सहायता मिलेगी। यही है हमारी तीसरी शिक्षण तकनीक, रोचक प्रस्तावना। देखिए, शिक्षण को रोचक और सहज बनाने के लिए हम अनेक TLMs का यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर TLM के रूप में हम स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट प्राप्त होगा। तो यही है हमारी चौथी शिक्षण तकनीक, TLM का सार्थक उपयोग किया जाना। देखिए, शिक्षण करते समय हमें कक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले ही योजना बनानी होगी कि हमें आज कराना क्या है, और जो भी टॉपिक कराना है उस पर आधारित कोई गतिविधि, रोचक खेल, कहानी, रोल प्ले आदि का प्रयोग करना हमारे शिक्षण एज वेल एज बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगा। यही है हमारी पांचवी शिक्षण तकनीक, शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि का प्रयोग। हमारा शिक्षण कार्य तब तक पूर्ण नहीं है जब तक सभी बच्चे टॉपिक पर प्रश्न नहीं पूछते। टॉपिक खत्म होने पर जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तभी हमें लगता है कि हमने अच्छा पढ़ाया है। कुछ बच्चे प्रश्न झिझक होने के कारण भी नहीं पूछते कि शिक्षक कहीं डांट ना दे। तो मेरा कहना यही है कि बच्चा चाहे कैसा सवाल करे, शिक्षक द्वारा उत्तर सहज व सरल रूप में दिया जाना चाहिए। यही है हमारी छठी शिक्षण तकनीक, प्रश्न पूछना। देखिए, शिक्षण के दौरान बच्चों व शिक्षक के मध्य बातचीत होना अत्यंत आवश्यक है, और ये सब तभी संभव है जब आप कोई गतिविधि कराएं। इससे शिक्षक व बच्चों के मध्य संबंध स्थापित होगा व बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यही है हमारी सातवीं शिक्षण तकनीक, सीखने के लिए बातचीत। देखिए, शिक्षक को जब कोई टॉपिक, किसी गतिविधि, खेल, कहानी आदि के माध्यम से बताना है, तो उस कहानी के खत्म होने के बाद शिक्षक को बच्चों से उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि बच्चे उसका जवाब देकर अपने ज्ञान को स्थायी कर सकें और दृढ़ कर सकें, अपना मनोबल बढ़ा सकें। और अंत में उसी आधार पर शिक्षक को वर्कशीट्स प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को, जिससे कि बच्चों ने जो जवाब दिए हैं वो उन्हें लिख भी सकें। यही है हमारी आठवीं शिक्षण तकनीक, बच्चों के लिए वर्कशीट्स का उपयोग। देखिए, हम कहीं भी जाते हैं किसी प्रोग्राम में, तो हमारा इंटरेस्ट वहाँ 100% होगा या नहीं, ये सभी निर्भर करता है वहाँ के इंट्रोडक्शन पर। उसी प्रकार बच्चे के मन को कक्षा कक्ष में रखने के लिए प्रस्तावना का रोचक होना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा रोचक प्रस्तावना होगी, उतनी ही टॉपिक को समझाने में शिक्षक की सहायता मिलेगी। यही है हमारी तीसरी शिक्षण तकनीक, रोचक प्रस्तावना। देखिए, शिक्षण को रोचक और सहज बनाने के लिए हम अनेक TLMs का यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर TLM के रूप में हम स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट प्राप्त होगा। तो यही है हमारी चौथी शिक्षण तकनीक, TLM का सार्थक उपयोग किया जाना। देखिए, शिक्षण करते समय हमें कक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले ही योजना बनानी होगी कि हमें आज कराना क्या है, और जो भी टॉपिक कराना है उस पर आधारित कोई गतिविधि, रोचक खेल, कहानी, रोल प्ले आदि का प्रयोग करना हमारे शिक्षण एज वेल एज बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगा। यही है हमारी पांचवी शिक्षण तकनीक, शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि का प्रयोग। हमारा शिक्षण कार्य तब तक पूर्ण नहीं है जब तक सभी बच्चे
टॉपिक पर प्रश्न नहीं पूछते। टॉपिक खत्म होने पर जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तभी हमें लगता है कि हमने अच्छा पढ़ाया है। कुछ बच्चे प्रश्न झिझक होने के कारण भी नहीं पूछते कि शिक्षक कहीं डांट ना दे। तो मेरा कहना यही है कि बच्चा चाहे कैसा सवाल करे, शिक्षक द्वारा उत्तर सहज व सरल रूप में दिया जाना चाहिए। यही है हमारी छठी शिक्षण तकनीक, प्रश्न पूछना। देखिए, शिक्षण के दौरान बच्चों व शिक्षक के मध्य बातचीत होना अत्यंत आवश्यक है और ये सब तभी संभव है जब आप कोई गतिविधि कराएं। इससे शिक्षक व बच्चों के मध्य संबंध स्थापित होगा व बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यही है हमारी सातवीं शिक्षण तकनीक, सीखने के लिए बातचीत। देखिए, शिक्षक को जब कोई टॉपिक, किसी गतिविधि, खेल, कहानी आदि के माध्यम से बताना है तो उस कहानी के खत्म होने के बाद शिक्षक को बच्चों से उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछने चाहिए ताकि बच्चे उसका जवाब देकर अपने ज्ञान को स्थायी कर सकें और दृढ़ कर सकें, अपना मनोबल बढ़ा सकें। और अंत में उसी आधार पर शिक्षक को वर्कशीट्स प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को, जिससे कि बच्चों ने जो जवाब दिए हैं वो उन्हें लिख भी सकें। यही है हमारी आठवीं शिक्षण तकनीक, बच्चों के लिए वर्कशीट्स का उपयोग। देखिए, शिक्षक को शिक्षण से पूर्व यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी कौन सी गतिविधि कराए जिससे कि सभी छात्र उसमें संपूर्ण रूप से सम्मिलित हो सकें। यही है हमारी नौवीं शिक्षण तकनीक, सभी को शामिल करना। देखिए, गतिविधि कराने से पूर्व शिक्षक को बच्चों को छोटे छोटे समूह में विभाजित कर देना चाहिए, जिससे कि सभी बच्चों को प्रतिभाग करने का अवसर मिले। व जो बच्चे कक्षा में शांत रहते हैं उन्हें भी समूह में अपने विचार रखने का मौका मिले। यही है हमारी 10वीं शिक्षण तकनीक, समूह कार्य। कभी कभी गतिविधि दो बच्चों की जोड़ी में भी करानी चाहिए, जिससे बच्चे आपस में विचार विमर्श करेंगे व एक दूसरे से सीखेंगे। जोड़ी इस प्रकार बनानी है कि दोनों बच्चे अलग अलग स्तर के हों, एक तीव्र गति से सीखने वाला हो व एक धीमी गति से। यही है हमारी 11वीं शिक्षण तकनीक, जोड़ी में कार्य। हमारी 12वीं शिक्षण तकनीक है परिवेशीय संसाधनों का उपयोग। देखिए, टीएलएम्स शिक्षक सभी यूज़ करते हैं, लेकिन हमें टीएलएम यूज़ करते समय इस बात पर ध्यान रखना है कि टीएलएम ऐसा हो जिससे बच्चे पूर्व से परिचित हों, उनका उपयोग उनके लिए रुचिकर होगा, वह शिक्षक को आसानी से उपलब्ध भी हो जाएंगी। हमारी 13वीं शिक्षण तकनीक है अभ्यास के अवसर देना। देखिए, कोई भी अवधारणा आपको जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती जब तक आप उसे एक या अनेक बार स्वयं करके न देख लें। इसलिए शिक्षक बच्चे को जितने ज़्यादा अभ्यास के अवसर देगा उतना ही बच्चे की हेजिटेशन कम व कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के अवसर दीजिए। कभी कभी शिक्षक किसी टॉपिक को एक बार समझाकर आगे बढ़ जाते हैं, जिस कारण तीव्र गति वाले बच्चे तो उसे समझ जाते हैं, लेकिन धीमी गति वाले बच्चे कुछ नहीं समझ पाते। इसलिए शिक्षक जब भी कोई टॉपिक पढ़ाए तो उसे अनेक तरीकों का प्रयोग करते हुए बार बार दोहराएं, जिससे कि सब बच्चे एक समान चलें, धीमी गति वाला भी व तेज गति वाला भी। यही है हमारी 14वीं शिक्षण तकनीक, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमें भी कोई अपना पॉजिटिव फीडबैक दे, भले ही हम कार्य में सफल हों या न हों। उसी प्रकार जब बच्चा कार्य करता है तो शिक्षक का कर्तव्य है कि वह उसे पॉजिटिव फीडबैक दे। यही है हमारी 15वीं शिक्षण तकनीक, गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। हमारी 16वीं शिक्षण तकनीक है शैक्षिक भ्रमण। देखिए, जब शिक्षक कोई टॉपिक पढ़ाता है तो बच्चे सीखते ज़रूर हैं, लेकिन अगर वही चीज़ प्रत्यक्ष रूप से देख लें तो उनका ज्ञान दृढ़ व स्थायी हो जाता है। इसलिए शिक्षक को जब भी समय हो साल में 1 या 2 बार शैक्षिक भ्रमण बच्चों को अवश्य कराएं। बच्चे जो जानते हैं वह उनके लिए सरल व आसान है, इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ाएं उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ाएं, जिससे बच्चों को वह सरल लगे। यही है हमारी 17वीं शिक्षण तकनीक, सरल से कठिन की ओर। हमारी अंतिम व 18वीं शिक्षण तकनीक है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, बच्चों को ऐसा कार्य अवश्य दें जिस पर वह तार्किक चिंतन करें, वह अपने करे हुए कार्य का अवलोकन करें, क्योंकि स्वयं खोज करके सीखने पर बच्चों को क्यूरियोसिटी के अवसर मिलेंगे, वह उनका मनोबल बहुत बढ़ेगा। और अंत में मैं एक ही बात कहूँगा कि जैसा व्यवहार हम बच्चों से करेंगे वैसा ही हमें वापस मिलेगा। इसलिए बच्चों से बात करते समय तू या तुम की जगह आपका इस्तेमाल करें। धन्यवाद।